क्या आपने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के बारे में सुना है? उसकी रचना कैसे हुई और क्या है सुदर्शन चक्र? तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में सुदर्शन चक्र के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है। यह चक्र एक ऐसा शस्त्र है जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वापस आ जाता है, यानी यह चक्र कभी नष्ट नहीं होता। इस चक्र की रफ्तार अद्भुत है और यह अनियंत्रित रूप से घूमता है। दुश्मनों को पूर्वानुमान नहीं होता कि यह कहां से आएगा और कब प्रकट होगा। सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान के अद्वितीय शक्तियों का प्रतीक है और इसका धारण करना उनके भक्तों को सुरक्षित रखता है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण आयुध है, जिसे उनके 4 हाथों में से एक में धारण किया जाता है। इस चक्र का नाम सुदर्शन है, जिसका अर्थ है सुंदर दर्शन। यह चक्र विष्णु भगवान के अद्वितीय शक्तिशाली रूप को प्रतिष्ठित करता है। सुदर्शन चक्र दैत्यों और असुरों को नष्ट करने में सक्षम है। इसका आकार अत्यंत सुंदर है और विष्णु भगवान के द्वारा सुदर्शन चक्र का प्रयोग धर्म स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए किया जाता है। जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया, तब सुदर्शन चक्र ने भी भरत के रूप में अवतार लेकर 14 वर्षों तक अयोध्या की रक्षा की थी और उनके एक हाथ में जो शंख है वह शत्रुघ्न के रूप में थे, जो भरत के भाई थे। इस चक्र की उत्पत्ति की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव और ब्रह्मा ने अपनी ऊर्जा एकत्रित करके इसकी उत्पत्ति की है। यह भी माना जाता है कि यह चक्र भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना करके प्राप्त किया है। सुदर्शन चक्र से जुड़ी एक कहानी यह भी है कि इसका निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा किया गया है। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संजना का विवाह सूर्य देव के साथ किया, परंतु संजना सूर्य देव की रोशनी तथा गर्मी के कारण उनके समीप न जा सकी। यह बात जब विश्वकर्मा को पता चली, तब उन्होंने सूर्य की चमक को थोड़ा कम कर दिया और सूर्य की बाकी बची ऊर्जा से त्रिशूल, पुष्पक विमान तथा सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। सुदर्शन 2 शब्दों से बना है, सु यानी शुभ और दर्शन। चक्र शब्द चरुहु और करुहु शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है गति यानी हमेशा चलने वाला। सुदर्शन चक्र शत्रु पर गिराया नहीं जाता, यह प्रहार करने वाले की इच्छा शक्ति से भेजा जाता है। यह चक्र किसी भी चीज को समाप्त करने की क्षमता रखता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को सुदर्शन चक्र की सहायता से उठाया था। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल सूर्यास्त दिखाने के लिए किया था, जिसकी मदद से जयद्रथ का वध अर्जुन द्वारा हो पाया। जब देवी सती ने अपने पिता के घर हो रहे यज्ञ में खुद को अग्नि में जला लिया, तब भगवान शिव शोक में आकर सती के प्राणरहित शरीर को उठाए घूमते रहे। तब इस चक्र ने देवी सती के शरीर के 51 हिस्से कर भारत में जगह जगह बिखेर दिए और आज इन जगहों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। सुदर्शन चक्र का व्यापक प्रभाव निर्मलता और न्याय के साथ जुड़ा होता है और इसे धार्मिक उपासना में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भक्तियों में सुदर्शन चक्र की पूजा और ध्यान से अशुभ ग्रहों का नाश होता है और व्यक्ति को आत्मविशेषता और आत्मा के साथ संबंध को समझने में सहायक होता है। यह अस्त्र हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के साथ जुड़े महत्वपूर्ण कथाओं में भी प्रमुख भूमिका निभाता है और धर्म के रक्षण में इसका प्रयोग हमेशा सत्य और न्याय की रक्षा के लिए होता है। सुदर्शन चक्र को भी देव माना गया है। सुदर्शन चक्र की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। जैसे वक्त, सूर्य और जिंदगी कभी रुकती नहीं है, वैसे ही इसका भी कोई अंत नहीं कर सकता। यह परम सत्य का प्रतीक है। हमारे शरीर में भी कई तरह के चक्र मौजूद है, जिसमें अत्यंत ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता है। योग उपनिषद में सहस्रार चक्र के अलावा 6 चक्र और है, जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा और आज्ञा चक्र है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी? ऐसी ही और धार्मिक जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे सभी को यह जानकारी के बारे में पता चल सके।